अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.12 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हसन अर्न्स ₹3,500 इन 5 days। व्हाट इज हिज अर्निंग फॉर 1 day। तो हसन जो है वो 5 days में 3,500 रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है। तो उसकी एक दिन की अर्निंग क्या है? ठीक है, 5 days में वो इतने कमाता है, तो एक दिन में वो कितने कमाता है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे अर्निंग ऑफ 5 days। तो 5 days में वो कितने अर्न करता है? 3,500 रुपीज। आगे हम लिखेंगे अर्निंग ऑफ 1 day। तो एक दिन के वो कितने कमाता है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो 5 days में वो जितने रुपीस कमाता है ना, यानी 3,500, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज पर। ठीक है, यानी 5 पे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि एक दिन में वो कितने कमाता है। तो यहीं से अगर आप इनकी कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर लें, या फिर आप यूं कर लें कि 3,500 को अंदर लिख के 5 पे डिवाइड कर दें। तो 5 7 टाइम 35। तो 35 से 35 माइनस करें तो 0 बच गया। अब लास्ट पे 2 0 है ना, तो इनको ऊपर लगा दें। यानी हमने 3,500 को 5 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 700 रुपीज़। अगर 5 days में वो 3,500 रुपीज़ अर्न करता है, तो एक दिन में वो 700 रुपीज़ अर्न करेगा। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन bought 1 dozen orange for ₹240। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 orange। तो जैन जो है वो 1 डजन यानी 1 दर्जन ऑरेंज खरीदता है, कितने रुपीस के? 240 रुपीज के। तो 1 डजन या 1 दर्जन में कितने ऑरेंज होते हैं? 12 ऑरेंज। ठीक है, यानी वो 12 ऑरेंज जो है वो ₹240 के खरीदता है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। तो एक ऑरेंज की प्राइस क्या है? तो 12 ऑरेंज की प्राइस क्या है? 240 रुपीज। तो 1 ऑरेंज की प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, द प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंज। तो 1 डजन का क्या मतलब होता है? 12 ऑरेंज। तो 1 डजन ऑरेंज की प्राइस क्या है? 240 रुपीज। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। तो 12 ऑरेंज की प्राइस कितनी है? 240 रुपीज। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 पे। तो हमें 1 ऑरेंज की जो प्राइस है ना वो फाइंड हो जाएगी। तो 240 को आप डिवाइड कर दें 12 पे। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 12 2 टाइम 24। तो 0 बच गया। तो ये जो 0 रह गया इसको आप ऊपर लगा दें। यानी हमने 240 को डिवाइड किया 12 पे, तुम्हारे पास क्या है? 20। साथ में लिख लें रुपीज़। तो 1 ऑरेंज की प्राइस क्या होगी? 20 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स। तो एक कार है जो 220 किलोमीटर का फासला 11 लीटर्स में तय करती है। यानी 11 लीटर्स के फ्यूल में वो 220 किलोमीटर का फासला तय करती है। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। तो एक तो हमने ये फाइंड करना है कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करती है। सेकंड चीज हमने क्या फाइंड करनी है, इफ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजम्पशन इन लीटर्स।
तो सेकंड चीज हमने ये फाइंड करनी है कि अगर वो कार 400 किलोमीटर का फासला तय करती है तो वो कितने लीटर्स फ्यूल खर्च करेगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक चीज तो हमने ये फाइंड करनी है कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी, जबकि दूसरी चीज हमने ये फाइंड करनी है कि अगर वो कार 400 किलोमीटर का फासला तय करती है तो कितने लीटर्स का फ्यूल खर्च करेगी। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 11 लीटर्स। तो 11 लीटर्स में वो कितना डिस्टेंस तय करती है, 220 किलोमीटर। तो पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, तो पहली चीज हमने ये फाइंड करनी है रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस तय करती है। तो लिखेंगे रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। यानी वो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस तय करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो वो तय करती है यानी 220 किलोमीटर, तो इस 220 को हम डिवाइड कर देंगे जितने लीटर्स में ये फैसला तय करती है, ठीक है, यानी 11 लीटर्स पे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर फैसला तय करती है। तो आपने 220 को डिवाइड कर देना है 11 पे। तो चलिए रफ पे डिवाइड कर लेते हैं। 220 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 2 टाइम 22, 22 से 22 माइनस करें तो 0 बच गया। लास्ट पे यहाँ पे 0 रह गया, तो इसको साथ में मिला लें तो क्या आ जाएगा 20। यानी हमने 220 को 11 पे डिवाइड किया तो क्या है 20 किलोमीटर। तो वो कार 1 लीटर में 20 किलोमीटर का फासला तय करेगी, ठीक है, 20 किलोमीटर पर लीटर। अब दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी थी, तो दूसरी चीज हमने ये फाइंड करनी थी कि अगर वही कार 400 किलोमीटर का फासला तय करती है तो उस 400 किलोमीटर के फासला तय करने में वो कितने लीटर्स फ्यूल खर्च करेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ फ्यूल फॉर 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए वो कितना फ्यूल खर्च करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो वो तय करती है यानी 400 किलोमीटर, तो इस 400 को हम डिवाइड कर देंगे जितना वो 1 लीटर में फासला तय करती है यानी 20 पे, ठीक है, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 400 किलोमीटर में जितना फ्यूल खर्च करेगी ना वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो 400 को आपने डिवाइड कर देना है 20 पे। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 22 टाइम 40, तो 0 बच गया, और यहाँ पे जो 0 रह गया इसको हम ऊपर लगा देंगे। तो 400 को हमने 20 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 20 लीटर। तो 400 किलोमीटर का फासला तय करने में वो जितना फ्यूल खर्च करेगी वो फ्यूल कितना होगा 20 लीटर्स। तो यही हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मोइन कुक 10 डिशेज इन 2 आवर्स। तो मोइन जो है वो 2 आवर्स में 10 डिशेज तैयार करता है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर। तो हमने ये फाइंड करना है कि पर आवर के हिसाब से वो कितनी डिशेज तैयार करता है, ठीक है, यानी 1 आवर में वो कितनी डिशेज तैयार करता है। हाउ मच डिशेज विल ही कुक इन 8 आवर्स। और ये भी फाइंड करना है कि वो 8 आवर्स में कितनी डिशेस तैयार करेगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे टोटल डिशेस, तो टोटल वो कितनी डिशेस तैयार करता है 10 डिशेस। आगे लिखेंगे टोटल टाइम, तो 10 डिशेस तैयार करने में उसको कितना टाइम लगता है 2 आवर्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर।
यानी कि वो 1 आवर में कितनी डिशेस तैयार करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल डिशेस जो हैं यानी 10, इसको हम डिवाइड कर देंगे जितने टाइम में वो तैयार करता है यानी 2 आवर्स पे। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 आवर में वो कितने डिशेस तैयार करता है। तो 10 को आपने डिवाइड कर देना है 2 पे, तो ये आ जाएगा 5। तो 1 आवर में वो कितने डिशेस तैयार करता है, 5, ठीक है, डिशेस। और दूसरी चीज हमने ये भी फाइंड करनी है कि 8 आवर्स में वो कितनी डिशेस तैयार करेगा। यहां पर लिख लें नंबर ऑफ डिशेस कुक्ड इन 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में वो कितनी डिशेस तैयार करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 आवर में वो जितनी डिशेस तैयार करता है यानी 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। तो फाइंड हो जाएगा कि 8 आवर्स में वो कितनी डिशेस तैयार करेगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, तो ये आ जाएगा 40। तो 8 आवर्स में वो 40 डिशेस तैयार करेगा। तो यही हमने फाइंड करना था कि पर आवर के हिसाब से वो कितनी डिशेस तैयार करता है, 5 डिशेस पर आवर, ठीक है, यानी 1 घंटे में वो 5 डिशेस तैयार करता है। जबकि 8 आवर्स में वो कितनी डिशेस तैयार करेगा, 40 डिशेस। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द कास्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹375। फाइंड द कास्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के 25 यूनिट्स की जो कीमत है वो कितनी है, ₹375। जबकि 75 यूनिट्स की जो कीमत है वो हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि 375 को हम डिवाइड कर देंगे 25 पर, तो हमें 1 यूनिट की जो कीमत है वो फाइंड हो जाएगी। तो 1 यूनिट की जो कीमत है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ। तो 75 यूनिट्स की जो कीमत है वो फाइंड हो जाएगी। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे कास्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 25 यूनिट्स की कीमत कितनी है, ₹375। तो पहले हम 1 यूनिट की कीमत फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 यूनिट की कीमत फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 375 को डिवाइड कर देंगे 25 पे, तो हमें 1 यूनिट की जो कीमत है ना वो फाइंड हो जाएगी। तो 375 को आपने डिवाइड कर देना है 25 पे। तो चलिए रफ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 1 टाइम 25, 37 से 25 माइनस करें तो 12 बच जाएगा। 5 को नीचे उतार लेंगे। तो 25 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आ जाता है। तो 0 बच गया। तो क्या किया हमने, 375 को 25 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 15। तो 1 यूनिट की कास्ट क्या है, ₹15। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के मुताबिक हमने 75 यूनिट्स की कीमत फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कास्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो 1 यूनिट की कास्ट कितनी है, ₹15। तो 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ, तो 75 यूनिट्स की कीमत आ जाएगी। तो 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है 75 के साथ, तो ये आ जाएगा 1125 रुपीज़। तो 75 यूनिट्स की कास्ट क्या होगी, ₹1125। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हमजा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार। तो हमजा जो है वो कार के जरिए 3 आवर्स में 225 किलोमीटर का फासला तय करता है। एट दिस रेट हाउ फार कैन बी ड्राइव इन 8 आवर्स। तो इसी रेट के हिसाब से वो 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो क्या करेंगे कि 225 को हम डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो 1 आवर में वो जितना डिस्टेंस तय करता है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो 1 आवर में वो जितना डिस्टेंस तय करता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। तो 8 आवर्स में वो जितना डिस्टेंस तय करेगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स। तो वो कार 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करती है, 225 किलोमीटर। तो पहले हम 1 आवर में जितना डिस्टेंस तय करती है ना वो फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 225 को डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो 225 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 7 टाइम 21, तो 22 से माइनस करें 21 तो 1 बच गया, 5 नीचे उतार लेंगे तो 3 5 टाइम 15 तो 0 बच गया। तो 225 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो क्या आया 75। तो वो कार जो है वो 1 आवर में 75 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने 1 आवर का जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड किया। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये फाइंड करना है कि वो कार 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1 आवर में वो जितना डिस्टेंस तय करती है यानी 75 किलोमीटर, तो इस 75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। तो 8 आवर्स में वो जितना डिस्टेंस तय करती है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो जब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो 8 5 टाइम 40, तो 40 का 0 यहाँ पे और 4 कैरी। तो 8 7 टाइम 56, 56 में 4 ऐड करें तो 60। तो वो कार 8 आवर्स में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द कास्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स इज ₹4000। व्हाट इज द कास्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। तो 20 kg एप्पल्स की जो कीमत है वो कितनी है, ₹4000। जबकि 25 kg एप्पल्स की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे कि 4000 को डिवाइड कर देंगे 20 पे, तो हमें 1 kg एप्पल्स की जो कीमत है ना वो फाइंड हो जाएगी। तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो 25 kg एप्पल्स की कीमत आ जाएगी। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कास्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स तो 20 kg एप्पल्स की कास्ट कितनी है, कीमत कितनी है, ₹4000। तो पहले हम 1 kg एप्पल्स की कीमत फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। तो क्या करेंगे कि 4000 को डिवाइड कर देंगे 20 पर, तो 1 kg एप्पल्स की कीमत आ जाएगी। तो 4000 को आप 20 पे डिवाइड करें तो 22 टाइम 40, तो 40 से 40 माइनस किया तो 0 बच गया। अब यहाँ पर ये जो लास्ट में 2 0 रह गए हैं इनको ऊपर लगा दें। तो 4000 को हमने 20 पे डिवाइड किया तो क्या आया, ₹200।
तो 1 केजी एप्पल्स की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो क्या है, ₹200। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने 25 केजी एप्पल्स की कीमत फाइंड करनी है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 25 केजी एप्पल्स। तो 1 केजी एप्पल्स की कीमत कितनी है, 200। तो इस 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो 25 केजी एप्पल्स की कीमत आ जाएगी। तो 200 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 25 के साथ। तो इनको ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करें या कैलकुलेटर का यूज़ कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5000 रुपीज़। तो 25 केजी एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, ₹5000। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच हमजा मेड 52 रन्स इन 6 ओवर्स एंड इन द सेकंड क्रिकेट मैच ही मेड 68 रन्स इन 8 ओवर्स। तो हमजा फर्स्ट क्रिकेट मैच खेलते हुए 6 ओवर्स में उसने 52 रन्स बनाए, जबकि सेकंड क्रिकेट मैच खेलते हुए उसने 8 ओवर्स में 68 रन्स बनाए। व्हाट इज द एवरेज रन रेट पर ओवर। तो हमने एवरेज रन रेट पर ओवर फाइंड करना है, यानी हमने एवरेज फाइंड करनी है कि हर एक ओवर या एक ओवर में उसने कितने रन्स बनाए। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे टोटल रन्स। तो पहले मैच में उसने कितने रन्स बनाए, 52, जबकि दूसरे में उसने कितने बनाए, 68। तो इन दोनों रन्स को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, 52 में ऐड करें 68 तो ये आ जाएगा 120। तो उसने जो टोटल रन्स बनाए हैं वो कितने हैं, 120 रन्स। आगे लिखेंगे टोटल ओवर्स। तो उसने टोटल ओवर्स कितने खेले, तो फर्स्ट मैच में उसने खेले हैं 6 ओवर्स, जबकि दूसरे में उसने 8 ओवर्स खेले हैं। तो इन दोनों को ऐड करें तो 6 और 8 14। तो उसने टोटल ओवर जो खेले हैं वो कितने हैं, 14। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड करना है एवरेज रन रेट पर ओवर, यानी एक ओवर या हर एक ओवर में उसने कितने रन्स बनाए, वो एवरेज हमने फाइंड करनी है पर ओवर। तो लिखेंगे एवरेज रन रेट पर ओवर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल रन्स हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल ओवर्स पर। तो टोटल रन्स कितने हैं, 120, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल ओवर्स पे। तो टोटल ओवर्स कितने हैं, 14। तुम्हारे पास एवरेज रन रेट पर ओवर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि 120 को डिवाइड कर देना है 14 पे। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें या 120 को अंदर लिख के 14 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 8.57। तो एक ओवर के उसके कितने रन्स बनते हैं, 8.57 रन्स पर ओवर। ठीक है, तो एवरेज रन रेट पर ओवर हमने फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आतिफ सोल्ड 40 पेन्स इन 15 मिनट्स ऑन मंडे एंड 95 पेन्स इन 30 मिनट्स ऑन ट्यूसडे। तो आतिफ ने मंडे वाले दिन 15 मिनट्स में 40 पेन्स सेल किए, जबकि ट्यूसडे वाले दिन 30 मिनट्स में 95 पेन सेल किए। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट। तो हमने एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट फाइंड करना है, यानी एक मिनट या हर एक मिनट में कितने पेन सेल किए। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। आतिफ ने मंडे वाले दिन 15 मिनट्स में 40 पेन सेल किए, जबकि ट्यूसडे वाले दिन 30 मिनट्स में 95 पेन सेल किए। तो हमने एवरेज सेल ऑफ पेन पर मिनट फाइंड करना है, यानी एक मिनट में या हर मिनट में कितने पेन सेल हुए। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे टोटल पेन सोल्ड। तो टोटल उसने कितने पेन सेल किए,
तो मंडे को उसने 40 पेन्स सेल किए ना, जबकि ट्यूसडे को उसने 95 पेन्स सेल किए। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 40 और 95 तो ये हो जाएगा 135। तो टोटल उसने जो पेन सेल किए हैं वो कितने हैं, 135। आगे हम लिखेंगे टोटल मिनट्स। तो मंडे वाले दिन उसने कितने मिनट्स में पेन सेल किए, 15 मिनट्स में, जबकि ट्यूसडे को उसने 30 मिनट्स में वो पेन सेल किए। तो इनको टोटल करें 15 और 30 तो हो जाएगा 45। तो टोटल मिनट्स कितने हैं, 45 मिनट्स। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ पेन्स पर मिनट। ठीक है, हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि जो टोटल पेन्स है यानी 135, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो टोटल मिनट्स हैं यानी 45 पे। तो पर मिनट के हिसाब से जितने पेन सेल हुई है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो 135 को आप डिवाइड कर लें 45 पे। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 45 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 135 आ जाता है। तो 135 को 45 पर डिवाइड करने से क्या आता है, 3। साथ में लिख लें पेन्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में उसने 3 पेन सेल किए। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज टू कवर 1180 किलोमीटर इफ इट कवर्स फर्स्ट 550 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है जिसने 1180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। अगर उस ट्रेन को 550 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करना हो, जबकि रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसे 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करना हो, तो आगे देखें। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है ना वो फाइंड करें। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक ट्रेन है जिसने 1180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। अगर उस ट्रेन को 550 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करना हो और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करना हो, तो हमने उस ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे टोटल डिस्टेंस तो उस ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस तय करना है वो कितना है, 1180 किलोमीटर। आगे लिखेंगे फर्स्ट डिस्टेंस। तो उसने जो फर्स्ट डिस्टेंस तय करना है वो कितना है, 550 किलोमीटर। और ये किस स्पीड से उसने तय करना है, तो यहां पर लिख लें स्पीड। तो ये डिस्टेंस उसने किस स्पीड से तय करना है, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आगे इस तरफ आ जाएं, तो यहां पर लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना यानी 1180 किलोमीटर, इसमें से हम माइनस कर देंगे 550 किलोमीटर, तो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए हम रफ पे कर लेते हैं। तो 1180 किलोमीटर माइनस 550 किलोमीटर, ठीक है। तो 0 से 0 माइनस करें 0 ही रह जाएगा, 8 से 5 माइनस करें तो 3 बच गया, 1 से 5 माइनस नहीं होता तो इधर से कैरी देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 से 5 माइनस करें तो 6 रह गया, यहाँ पे 0 बच गया तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो 1180 से हमने माइनस किया 550 तो क्या रह गया, 630। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, 630
30 किलोमीटर। आगे लिखेंगे स्पीड, तो ये किस स्पीड से उसने ये डिस्टेंस तय करना है उस ट्रेन ने, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो कि बुक पर भी मेंशन है कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसने 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करना है। तो क्या करेंगे कि पहले ये जो 550 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, ये जितने टाइम में उसने तय करना है ना, वो टाइम हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम। तो टाइम फाइंड करने का फार्मूला आप याद रख लें, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस कितना है 550 किलोमीटर, यहाँ पर लिख लें 550 ओवर स्पीड। तो स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, तो हम लिखेंगे 100। तो आपने क्या करना है, तो लिख लें टाइम इज इक्वल टू 550 को आपने डिवाइड कर देना है 100 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5, साथ में लिख लें हार्स। अच्छा, ये जो फर्स्ट डिस्टेंस है ना 550 किलोमीटर, इसको तय करने के लिए उससे कितना टाइम लगेगा, 5.5 आवर्स। अब रिमेनिंग डिस्टेंस को तय करने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम, तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो लिखें टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 630 किलोमीटर, तो लिख लें 630 ओवर स्पीड। तो स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो लिख लें 90। तो टाइम इज इक्वल टू, तो 630 को आपने डिवाइड कर देना 90 पे, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, साथ में लिख लें आवर्स। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस 630 किलोमीटर है, ये तय करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा 7 आवर्स। अब ये दोनों टाइम जो हमने फाइंड किए हैं इनको ऐड कर ले, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल टाइम, तो फर्स्ट कितना टाइम है 5.5, ठीक है, प्लस 7 आवर्स। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 12.5 आवर्स। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने उस ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फार्मूला टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है जो कि हमें बुक पर भी दिया गया है, तो ये ऊपर देख लें। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1180 किलोमीटर, तो लिख लें 1180। और में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जो कि अभी हमने फाइंड किया है, तो जो उसने टोटल टाइम लगाना है वो कितना है 12.5 आवर्स, तो लिख लें यहाँ पे 12.5। तो इनको डिवाइड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो आपने क्या करना है कि 1180 को आपने डिवाइड कर देना है 12.5 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 94.4, साथ में लिख लें किलोमीटर पर आवर। तो उस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी 94.4 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो वो जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 94.4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है ना। तो यही एवरेज स्पीड है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.12 है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।